जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड इंटरेस्ट एग्ज़ाम 2026 का जो आपका 22 जून तक चलने वाला है, इसके लिए हम इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लाए हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज का यह क्लास आपका जब भी एग्जाम हो 10 से लेके 22 जून तक, उसमें इस वीडियो से कम आपके जो है 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम समय में आपको हम अधिक क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो बस दोस्तों, आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग जो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं और यह सभी क्वेश्चन हम जो लाए हैं यह आपके PYQ और जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के शिफ्टों में से छांट के हम क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से फंसे आपसे वह ना छूट पाए। तो चलिए, तो देखिए आज का पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे, कोशिका की खोज किसने की। चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। कोशिका की खोज जो है यह किसने किया? यह किया था आपके रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका? तो मृत कोशिका। आपसे पूछता है कि बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका यह किया था आपके कौन? लुईवेन हुक ने जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, दाब का SI मात्रक क्या है? चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है कि दाब का जो है SI मात्रक क्या है। यह आप हो जाएंगे पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। न्यूटन जो है ये आपके होते हैं किसके? तो बल के। बल का आपका न्यूटन होता है। जूल किसका है? आपको पता होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि जूल जो है किसका SI मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली हम कहते हैं किसे? तो लाइसोसोम कहा जाता है आत्महत्या की थैली। 3 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है, चौथा नंबर प्रश्न सब, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, स्किप मत कीजिए क्लास, अच्छे से क्लास देखिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो है मूलभूत इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यह कहते हैं हम लोग कोशिका को ही। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही। 6 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, कार्य का मात्रक है, यानी कार्य का जो SI मात्रक क्या होते हैं? यह आप हो जाते हैं जूल। क्या होते हैं? तो जूल होते हैं। 6 का ऑप्शन ए जो है यह आपके लिए बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, यानी देखिए इसमें से कौन आपका एक जो है रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। चलिए, बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, चीनी का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक बनना, इनमें कौन जो आपका रासायनिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे वन लाइनर है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ये आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे आपका 9 नंबर प्रश्न है, शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का जो SI मात्रक है यह आपका होता है क्या? वाट। तो वाट आपका होता है शक्ति का SI मात्रक। पास्कल जो है यह आपका दाब का है। जूल बता दिए किसका है और न्यूटन बता दिए हैं किसका है। ठीक है, न्यूटन आपका किसका है? तो यह आपका जो है बल का SI मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का संवहन करता है?
भोजन जब भी आए तो आप लोग याद कीजिएगा यहाँ पे फ्लोएम होता है। फ्लोएम से होता है परिवहन भोजन का और जाइलम से होता है आपका परिवहन जल का। तो फ्लोएम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम से पौधों में जो है भोजन का संवहन होता है और जाइलम से जल का। यहाँ पे देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है कि क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। एकदम दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। फ्रांस की क्रांति आपके जो है किस वर्ष दोस्तों होते हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको होते हैं कब, तो 1789 को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, यानी सामाजिक संविदा। यह जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह पुस्तक को जो है लिखने वाले कौन है। यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे रूसो के लिखा गया पुस्तक आपका है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का राजा यानी शासक कौन था। रूस का शासक है दोस्तों ये आपके कौन हो जाते हैं। ये आपके तो लुई 16वां। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा, लुई 16वां होगा। रूस के शासक है तो रूस के शासक आपके जार निकोलस द्वितीय थे। लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा थे फ्रांस के। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ए सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। हिटलर किस देश का तानाशाह था। हिटलर जो दोस्तों आपके किस देश के तानाशाह थे। यह थे आपके जर्मनी के तानाशाह। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लास आए वो सभी क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से 15 नंबर प्रश्न का। नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाजी पार्टी के संस्थापक थे आपके हिटलर। याद कीजिएगा हिटलर। मुसोलिनी जो है यह थे आपके फांसीवादी। ठीक है, फांसीवादी थे। नाजी पार्टी का पूछता आपका कि चिन्ह क्या था। इसका चिन्ह था आपका स्वास्तिक का चिन्ह। इसका झंडा जो था यह लाल कलर का झंडा था। यह आपका जर्मनी में था। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 को होती है। इस समय राजा थे आपके लुई 16वां। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई। यह आपके हुए थे 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1905 को हुआ था। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 1905। ऑप्शन नंबर आप लोग ए को यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, मैनर क्या था। मैनर जो है यह क्या थे। यह थे आपके यहाँ पे लॉर्ड का किला या एस्टेट। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई। इसे वियना सम्मेलन कहिए, वियना संधि कहिए या वियना कांग्रेस कहिए। ठीक है, एक ही बात है। ये आपके होते हैं 1815 में। इसके बाद आपका जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक प्रशा का शासक बन जाता है, और फ्रांस में जो है नेपोलियन के युग का अंत हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। 1815 में आपका जो है वाटरलू। ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग यहाँ पे वाटरलू का युद्ध होता है। ठीक है ना, वाटरलू का युद्ध होता है आपका 1815 में ही। अगला आपका 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, रूस की क्रांति के बाद वहाँ किस पार्टी की स्थापना हुई। रूस की क्रांति के बाद जो है वहाँ पे स्थापना होता है आपके बोल्शेविक पार्टी की। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 21 नंबर है कि भारत का कुल
क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी लगभग में आपका जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे आपका यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत आपका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया जो है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन आपका है? एशिया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद कीजिए आप लोग यहाँ पे मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार होता है। यह सभी राज्य है, टोटल 8 राज्यों से जो है गुजरते हैं कर्क रेखा भारत के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सही। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है, और जनसंख्या में तो यह दूसरा था, लेकिन अभी पहले नंबर पे आ चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, 7वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 25 नंबर को, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आपके यहाँ पे है गंगा नदी। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है यह सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी है। गोदावरी को हम क्या कहते हैं? यह दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पे स्थित है, और तीनों जो है समुद्र से ही घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन आपका है? कन्याकुमारी यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट है। कौन यहाँ पर आपका? तो 26 का आपका सही आंसर है, क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपके हैं पश्चिम बंगाल में स्थित। यहीं पे आपका जो है मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन भी आपके यहीं पे पाए जाते हैं। और सुंदरबन डेल्टा भी है, जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। यही आपका कैसे बनता है? यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, याद कीजिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो संगम से बनता है सुंदरबन डेल्टा। अगला देखिए आप लोग 28 नंबर प्रश्न को, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में या गुजरात में? यह आपके हैं असम में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। असम जो है यह चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। केरल में क्या होता है? तो केरल में आपका जो है नारियल के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर आपका है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी जो है यह निकलती कहाँ से है? यह निकलते हैं आपके अमरकंटक से। कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक से निकलते हैं। तो 29 नंबर का आपका ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में मानक मध्योत्तर का मान कितना है? यानी भारत में जो है मानक मध्योत्तर रेखा जो है उसका मान कितना है? यह आपके 82.5 डिग्री है। यानी 82 डिग्री 82.1/2 कह सकते हैं, या इसी को आप लिखिए 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए आपको हम जो है 30 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को आप लोग जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।